बहुत ज़्यादा डीप है। कल रात से हो रही है स्नो। कल से कंटिन्यूस स्नो होने के बाद आज देखो यहाँ पर क्या हाल हो रखा है। स्नो एंकल कवर हो रहे, उस लेवल तक स्नो यहाँ पे कवर हो गई है, भर गई है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ, मज़े कर रही हूँ। आई होप आप सब भी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज़ इन कंटिन्यूशन विद अ वीडियो आई अपलोडेड आई थिंक लास्ट वन। आई जस्ट अटैच द कार्ड ओवर हियर। उसमें था वी बॉट अ कार। उससे बाद उस चीज़ से कंटिन्यूशन में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। सो टुडेज़ वीडियोज़ टॉपिक इज़ थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर you buy a car in Canada, to be precise in Saskatoon. So to a quick disclaimer, this is not a legal advice, this is just based sharing my experience. और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम फेस करने के बाद ही मिलती है। हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, हमें पहले ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ें पता हो, अदरवाइज़ चीज़ें तो अपनी अपनी होती हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है इवेंचुअली। सो उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो शेयर सम ऑफ द फीचर विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर व्हेन यू बाय कार। ये चीज़ों की शुरुआत करेगा रोहन, उसके बाद फॉलो अप लूँगी मैं। So let's begin with Rohan. Are you ready, Rohan? Yes, I'm ready. Are you ready to tell everybody कि आपका कार का बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? मैं ठंड बेयर कर सकूं, मैं बता पाऊंगा ये एक्सपीरियंस कैसा था। ओके, क्योंकि आपको ठंड ज़्यादा लग रही है? जी ज़्यादा लग रही है। आपने एक तो कार की रिकॉर्डिंग के लिए ठंड में खड़ा कर दिया है। आपके पीछे आइस ज़्यादा दिख रही है, स्नो ज़्यादा दिख रही है। हाँ, कल से काफ़ी स्नो था। तो ये वाली कार है जो हमने ली है वो है निसान रोग, और ये हमने मार्केट प्लेस से ली है। तो आपके पास कई तरीके होते हैं कार ख़रीदने के। जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ वो सेकेंड हैंड कार के हैं। एक आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ख़रीद सकते हैं, KGGI से ख़रीद सकते हैं, और एक डीलर से भी आप ख़रीद सकते हैं। कई सारे ऑप्शन से डिपेंड करते हैं आपकी सूटेबिलिटी पे और आप कितनी अच्छी आपको कार मिलती है। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में कई पार्ट्स नहीं आ रहे हैं और न्यू गाड़ीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए सेकेंड हैंड कार्स काफ़ी महंगी बिक रही है। अब ये वाली जो हमने कार ख़रीदी है वो हमने मार्केट प्लेस से ख़रीदी है, और कई सारी चीज़ें इसमें आपको चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहली बात है कि है ना, क्योंकि जब भी आप लैंड होते हैं, मैं खाली एक सस्कैचुअन प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जब भी आप लैंड होते हैं सस्कैटून में तो आपके पास 90 डेज़ होते हैं, आप अपने कंट्री के लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने ये किया कि हमने पहले 90 डेज़ में ही गाड़ी ख़रीद ली। तो आप अपने लाइसेंस पे जो भी गाड़ी ट्राई करना चाहें आप ट्रायल ले सकते हैं, चला के देख सकते हैं कहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, या आपकी सूटेबिलिटी पे सही है या नहीं। सेकंड चीज़ ये होती है कि है ना, यहाँ पे है ना गाड़ी का जो हर एक यूनिक नंबर होता है वो होता है विन नंबर। तो जिससे भी आप गाड़ी ख़रीदना चाहें उससे आप विन नंबर ले लें। वो विन नंबर आप कारफैक्स रिपोर्ट एंड लीन रिपोर्ट करके एक आती है, उसमें आप विन नंबर डालेंगे तो वो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये कारफैक्स और लीन रिपोर्ट क्या होती है? कारफैक्स और लीन रिपोर्ट में गाड़ी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि कितनी बार सामने वाले ने इंश्योरेंस क्लेम किया था, कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, जो भी गाड़ी की पूरी हिस्ट्री होती है। और लीन रिपोर्ट होती है कि गाड़ी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, या गाड़ी के अगेंस्ट किसी ने कुछ पैसे तो नहीं लिए हैं कोई बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, तो वो एक सेफ्टी का वो हो जाता है। एंड सेकेंड चीज़ होती है कि यहाँ पे कई सारे मैकेनिक डीलर्स है जिसके पास आप जाके कार की रिपोर्ट निकाल सकते हैं एक्चुअल कि कौन सा पार्ट ख़राब है, कौन सी पार्ट अच्छी है, कार के टायर्स कैसे हैं, कार के अंदर की चीज़ें कैसी है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक है जो इसका ट्रायल लेके आपको बता पाएंगे। करीबन 15-20 मिनट लेते हैं वो, और $60 के आजू बाजू कुछ चार्ज करते हैं। और वो जो कारफैक्स और लीन रिपोर्ट मैंने आपको बताया वो भी करीबन $65-70 के आजू बाजू चार्ज होती है। तो पहले जब भी आप गाड़ी सिलेक्ट करें, 4-5 गाड़ियाँ देखें, 6 गाड़ियाँ देखें,
और जब भी आपको लगे कि हाँ ये गाड़ी के बारे में सब सही है, तो कोई एक ही गाड़ी के बारे में कारफैक्स लीन रिपोर्ट और मैकेनिक से आप टेस्ट करवा सकते हैं। मैंने कई गाड़ियों का करवाया था, फिर लास्ट में जाके हमने ये वाली निशान रोक फाइनल की। अब हमने पहले ये गाड़ी का ट्रायल लिया, हमें चलाने में बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं कारफैक्स रिपोर्ट करवाई। अब मेजर रीज़न हमारा ये था कि हम एसयूवी लेना चाहते थे या सेडान। एसयूवी का ये रीज़न था कि सस्काटून में काफ़ी बर्फ़ गिरती है, गाड़ी कई बार स्किड भी खा जाती है और चलाने में आसानी होती है। इसीलिए हमारा डिसीजन मतलब पहले से ही सोच रखा था कि हम एक एसयूवी गाड़ी लेंगे। अब क्योंकि हम एशियन कंट्री से हैं तो हम टोयोटा, निसान, होंडा ये सब गाड़ियाँ जानते हैं कैसी चलती है, इनकी रिलायबिलिटी पता है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइकिंग ये गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रहती है। हम टोयोटा बहुत ढूंढ रहे थे पर नहीं मिली, पर निसान भी क्योंकि जापानीज़ ब्रांड है और अच्छी चलती है तो हमने निसान भी फाइनल किया। अब दूसरी चीज़ आती है कि एसयूवी और सेडान में आपको ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहिए या फ्रंट व्हील ड्राइव लेना चाहिए। ऑल व्हील ड्राइव में ये होता है कि अगर यहाँ पे रास्तों पे कहीं पे आपकी गाड़ी अटक जाती है तो वो चारे पहियों उसके हेल्प करेंगे वो गाड़ी को निकलने में। इसीलिए कभी भी सस्काटून में ये तो ज़रूरी है, एसयूवी ले या सेडान ले वो आपके ऊपर कंपैटिबिलिटी पे करता है, पर कोई भी गाड़ी ले तो ऑल व्हील ड्राइव लें और कोशिश करें कि आप एसयूवी ले, क्योंकि एसयूवी चलाने में थोड़ी आसान होती है। जब भी आपको गाड़ी पसंद आ गई तो क्या किया जाता है, तो आप और सामने वाला परचेज़र कोई भी एक एसजीआई डीलर के पास जाते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है जहाँ पे गाड़ी की वैल्यू लिखी जाती है और गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से आपको वहाँ पेमेंट करनी होती है। टैक्स, गाड़ी जो टैक्स बनता है एसजीआई का कुछ एक 5% करीबन को टैक्स होता है, तो गाड़ी की वैल्यू पे डिसाइड होता है। और यहाँ पे दो चीज़ें गाड़ी ख़रीदने के टाइम पे आपको और देखना चाहिए, एक तो है टायर्स, दूसरे वो कौन से साल की गाड़ी है, क्योंकि जितनी पुरानी गाड़ी लोगे तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, और तीसरी है कि कितने किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे हमने यहाँ देखा है कि हमारे कंट्री में 80,000 100,000 किलोमीटर्स काफ़ी कहलाते हैं, पर यहाँ पे ये नॉर्मल है। यहाँ पे कई बार 200,000 250,000 के ऊपर की भी गाड़ियाँ बिकती है आसानी से। तो पर कोशिश करें कि आप 95,000 100,000 के नीचे किलोमीटर्स गाड़ी चली हो तो आपको तकलीफ़ कम देगी, तो अगले 2-3 साल आप आराम से चला पाएंगे। हमारी जो गाड़ी है वो 100,000 के नीचे थी, इसीलिए हमारे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब हमें गाड़ी ख़रीदनी थी तो हमने हमारा जो पेमेंट टर्म्स था बायर के साथ, वो हम उसके साथ गए एसजीआई में उसने सामने सामने हमें सिग्नेचर किया और हमने उसको पेमेंट दिया, और उसी टाइम पे एसजीआई वाले आपसे 1 महीने का मिनिमम प्लेट इंश्योरेंस भराएंगे। अब प्लेट इंश्योरेंस क्या होता है, जब भी आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा आपकी गाड़ी का, और वो जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं तुरंत आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल भर का भी खरीद सकते हैं। तो इनिशियली हमने 1 मंथ का लिया और वो भी अच्छा खासा कॉस्ट होता है। यहाँ पे इंश्योरेंस बड़ा महंगा है, बट जितना कि मैं सस्कैचुअन प्रोविंस में जानता हूँ तो यहाँ की गवर्नमेंट दैट इज़ एसजीआई ही इंश्योरेंस टेक ओवर करती है, तो आपको उसी से लेना होता है, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, बट वो भी काफ़ी महंगा है। जब भी आप देखेंगे अपनी होम कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ का इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है। एक हो जाता है इंश्योरेंस, और एक शायद लाइसेंस जब आप लेते हैं तो उसकी भी कुछ शायद फीस चार्ज होती है वन टाइम, वो मुझे याद नहीं है। और तीसरी चीज़ होती है एक ऑटो पैक वीडियो में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये ऑटो पैक है, पर ये भी गाड़ी के रिलेटेड खर्चा है। दूसरा, जब भी आप गाड़ी की टेस्ट करवाएं उसमें आपको लगता है कि इसके शॉक अब्सर गए हैं या कोई भी पार्ट गया है, वो पार्ट आपको सेकेंड हैंड में भी मिल सकता है, तो गाड़ी की वैल्यू खरीदते समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो गाड़ी आपके ख़रीदने के लिए अच्छी है या नहीं है। कि हमने वो ग्रीन कलर की वायर लगा रखी है जो कि गाड़ी की हीटिंग चालू है। ज़रूर से देखें कि है ना ये वाली चीज़ आपकी गाड़ी में प्रेजेंट हो। वो क्या होता है गर्मी में, क्योंकि रात भर आप गाड़ी चालू तो रख नहीं सकते, तो वो हीटिंग चालू रहती है और उस हिसाब से आपकी बैटरी आपको तंग नहीं देगी। दूसरे दिन आपकी गाड़ी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। अगर वो समझो नहीं होता है तो कई बार बैटरी ऑफ हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है और गाड़ी चालू नहीं होती है। तो ये वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ के विंटर्स के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर -20 -25 के ऊपर जाता है तो गाड़ी को गर्मी चाहिए होती है। तो हम ये प्लग लगाते हैं
गाड़ी के अंदर एक छोटा प्लग होता है और वो एक्सटेंशन लेके आपको लगाना होता है, जिससे गाड़ी की बैटरी गर्म होती है। तो ये एक बहुत सा इम्पोर्टेंट फीचर है जो आप गाड़ी खरीदें तो ध्यान दें। ये देखो प्लग्स का क्लोजर लुक। इस तरीके से हमें पार्किंग लॉट पे, जो भी हमारे अपार्टमेंट की पार्किंग होती है वहाँ पे हमें ये प्लग्स दिए जाते हैं। वो प्लग में हमारी एक्सटेंशन वायर जाती है और उस जो हमारी कार से एक वायर आती है उसको हम अटैच करते हैं साथ में। तो कुछ भी फीचर्स अभी अभी रोहन ने आपको मेंशन किए, उसके साथ आई थिंक इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट कि गाड़ी में आपकी हीटेड फीचर्स अच्छी होनी चाहिए। बाय हीटिंग फीचर्स आई कंसिडर स्टेयरिंग, आई कंसिडर सीट्स। यहाँ पे वो फीचर्स होते हैं, किसी कार में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो आप बाहर से लगवा सकते हो, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो जब भी आप ख़रीदो तो उस समय ये चीज़ें समझ लेना कि हीटेड स्टेयरिंग है या नहीं है और हीटेड सीट है या नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी दो, बट यू नो ठंड में कभी कभी ग्लव्स हैं तो इट्स गुड, कभी कभी हम ग्लव्स भूल जाते हैं या कुछ भी है तो इट इज़ स्टेयरिंग बिकम्स वेरी 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 कोल्ड, और आप बहुत ज़्यादा ठंड से अचानक से कार में भी जाते हैं तो इट फील्स वेरी वार्म कि अच्छा है कि आपकी इस कार में थोड़ा हीटिंग फीचर्स अच्छे हों। सो या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो। सबके अलावा मैंने कोशिश तो किया है बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने के, बट इन केस कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो वीडियो में नहीं है बट आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू appropriate answer. So thank you for watching this video. Trust me, do not forget to subscribe the channel, share it with your friends and stay happy. Bye. See you in next video.